तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है, इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस अर्धज्ञानी कथावाचक की बात सुनकर अपने आप को शाकाहारी जीव सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इनफैक्ट ईश्वर ने हमें शाकाहारी नहीं अपितु सर्वाहारी जीव बनाया है। अगर मेरी बातों से कोई भी असहमत है तो वो शास्त्र व वेद व गीता अनुसार या अगर ये सिद्ध कर दे कि मनुष्य शाकाहारी जीव है तो मैं उसे एसी फ्रिज कूलर क्या चाहिए मैं उसे गिफ्ट कर दूंगा। आइए कौन से जीव शाकाहारी होते हैं इसको समझने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक 47 को समझते हैं, जिसमें महात्मा विदुर ने कौरव के पिता धृतराष्ट्र को जन्म मरण और भरण पोषण के बारे में बताया है। अहस्तानी सहस्त्राणम अपदानी चतुष्पदम फाल्गुनी तत्र महता जियो जीवास्य जीवनम। आस्तानी ये संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है जिन पशुओं का हाथ नहीं है, मतलब कुछ पकड़ने की क्षमता नहीं है, जैसे बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी आदि। ये किसके लिए बनाए गए हैं? उन जीव के लिए जिनके हाथ हैं, जैसे शेर, चीता, मनुष्य। अपदानी, अपदानी का अर्थ होता है जिन जीव के पैर नहीं है, जैसे पेड़ पौधे, वो पैरों वाले जीव द्वारा खाए जाते हैं। फाल्गुनी, फाल्गुनी का अर्थ होता है कमजोर जीव, वो बलशाली जीव का भोजन बनता है। जियो जीवास्य जीवनम, ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। यही सृष्टि का नियम है, यही ईश्वर का नियम है। तो क्या मनुष्य जीव नहीं है? मनुष्य भी तो जीव है। तो भागवतम पुराण का यह श्लोक मनुष्य पर भी लागू होता है। और इस श्लोक के अनुसार मनुष्य का भी हाथ है और मनुष्य बिना हाथ वाले जानवरों का भोजन के रूप में प्रयोग कर सकता है। भागवतम पुराण का यह श्लोक अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा इस संसार में कौन से जीव प्योर वेजिटेरियन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन जानवरों को हथेली नहीं है, अर्थात कुछ पकड़ने की, ग्रैब करने की क्षमता नहीं है, वो जीव प्योर वेजिटेरियन है। फॉर एग्जाम्पल, ऊंट, हाथी, घोड़ा, बकरा आदि। अगर कोई व्यक्ति इन जानवरों को जबरदस्ती मांस मछली खिलाएगा तो इन जानवरों का शरीर उस भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनका शरीर प्योर वेजिटेरियन होता है। बहुत सी बीमारियां उन जानवरों के शरीर में फैल जाएगी। पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का शरीर इजिली मांस मछली अंडा को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए मनुष्य वेजिटेरियन नहीं, सर्वाहारी जीव है, ओमनिवोरस है। और मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से गरीब हिंदू इन फर्जी संतों के चक्कर में पड़कर शाकाहारी बन जाते हैं और वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे पोषक तत्व है जो मानव शरीर और दिमाग के विकास के लिए अति आवश्यक है और वो सिर्फ मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है, शाकाहारी भोजन से नहीं। शाकाहारी भोजन में पाया ही नहीं जाता, जैसे विटामिन B12, K2, टॉरिन, कैसोलिन, विटामिन ए आदि। और इन विटामिन के कमी से आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां आएंगी, क्या क्या कमजोरियां आएंगी, आप खुद ही देख लीजिए। आपको थकान, भूलने की बीमारी, हृदय रोग, हड्डियों को कमजोर होना, दिमागी विकास और कार्य क्षमता में कमी, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। आप इस चार्ट में खुद ही पढ़ लीजिए। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सप्लीमेंट टैबलेट खाना पड़ेगा। इससे आपका पैसा और समय दोनों तो बर्बाद होगा ही, पर जो गरीब है बेचारा, वह इन खर्चा को कैसे मेंटेन कर पाएगा? वो तो जल्दी ही ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। मनुष्य का शरीर 80% शाकाहारी जानवर से मैच खाता है और 20% मांसाहारी जानवर से मैच खाता है। इसलिए आप साल का 73 दिन मांस मछली और अंडा का सेवन जरूर करें। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मांस मछली और अंडा ये तामसिक भोजन नहीं है। मैंने इसको वेद और भगवत गीता का रेफरेंस देकर सिद्ध किया है। अब एक सवाल आता है मन में, क्या मांस मछली और अंडा खाने वाले मनुष्यों, क्या वह जो हिंदू मांस मछली अंडा का कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या उनकी प्रार्थनाएं व पूजा ईश्वर स्वीकार करेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, करेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।